नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है क्षमा का स्वरूप। हम में से अनेक लोगों का यह प्रश्न होता है कि क्षमा क्यों की जाए? क्षमा से हमारा क्या लाभ होता है? तो आइए हम इस पर गहराई से विचार करते हैं। हमारे साथ कोई गलत करे और हम उसके साथ जानबूझ करके गलत ना करें तो यही क्षमा है। सामान्यतया मनुष्य का जो औपाधिक स्वभाव है वह क्षमा ना ही करने का है, लेकिन जो आंतरिक स्वभाव है वह क्षमा ही करने का है। लेकिन बाहर से हमने अपने इच्छाओं का एक ऐसा जाल बुन रखा है, अपनी आसक्तियों का और अपने एक्सपेक्टेशन का ऐसा एक जाल बुन रखा है, जिसमें हमने अपने मन की एक मान्यता बना रखी है कि यह ठीक है, यह गलत है, यह अच्छा है, यह खराब है, यह सुखकारी है, यह दुखकारी है, यह लाभ देता है या हानि देता है। ऐसा हमने अपना एक अलग से स्वभाव बना रखा है। और जब इस अलग से मान्यता के विपरीत कुछ चीजें आती हैं तो हम भड़क जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। जैसे हमने ये मान रखा है कि यह शरीर हमारा है, अब इस शरीर के विपरीत कोई कार्य कर देता है तो हम भड़क जाते हैं। हमने मान रखा है कि यह हमारा घर है, इस घर को कोई कब्जा करने का प्रयास करता है तो हम भड़क जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं। इसी तरह से बाहरी संसार में भी है कि वह हमारी जगह है, जर जोरू इन सब के लिए जो है झगड़ा होता रहता है, परेशानी होती रहती है। और एक ने हमें कुछ कहा तो हम और दो करके उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। किसी ने एक गाली दी तो हम चार गाली देने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा मच्छर काट लेता है तो हम उसको मार डालने का मन करता है। कारण यह है कि हमने अपने अंदर हिंसा भर रखी है। ये हमारा स्वभाव नहीं है, औपाधिक हमने उसको भर रखी है। बस अपने मन की मान्यता के वश में होकर के, अपनी इच्छाओं और कामनाओं के वश में होकर के, अपनी आसक्तियों के वश में होकर के हमने ऐसे भर रखा है। मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर पर कोई अत्याचार कर रहा है तो आप जो है उसको सहन कर लें। उससे बचने का प्रयास करें, क्यों हो रहा है उस पर विचार करें, क्या कर सकते हैं कि उससे बच लें। लेकिन यह जरूर है कि यदि वह हिंसा करके कर रहा है तो हम अहिंसक तरीके से कैसे उसका उत्तर दें और अपने आप को बचा लें, यह रास्ता है। क्योंकि अगर हिंसा कोई कर रहा है और हम भी हिंसा करेंगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया होनी निश्चित है, और यह चक्र कभी रुकने वाला नहीं है, यह निरंतर चलता रहेगा। और जब निरंतर चलता रहेगा तो हम हमेशा पीड़ित रहेंगे। उसको अगर वहीं पर रोक देना है तो आपको अहिंसक मार्ग अपनाना पड़ेगा। अपने को बचाने के लिए अहिंसक मार्ग अपनाना पड़ेगा, और आपको ये पता करना पड़ेगा कि वास्तव में क्या अपना है, क्या अपना नहीं है। जो चीज अपनी है, यदि वह चोरी हो रही है तब तो फिर आपको हिंसक बनना पड़ेगा। जो चीज अपनी वास्तव में नहीं है, वह चोरी हो रही है, उस पर कोई डाका डाल रहा है, उसको कोई अपना रहा है, तब तो आपको उसके लिए कोई प्रयास ही नहीं करना। फिर आपको हिंसक बनने की जरूरत ही नहीं है। अब देखें कि अपना क्या है। अपना अपना ज्ञान और अपनी आत्मा, अपनी समझ ही अपनी है। बाकी अपना कुछ भी नहीं है, या शरीर भी अपना नहीं है, या मन भी अपना नहीं है। जो अपना है उसका कोई चोरी नहीं कर सकता है, उसको कोई छीन नहीं सकता है। चाहे जबरदस्ती करे, जैसे भी करे, उसको कोई नहीं छीन सकता है। आपके ज्ञान को आपसे कौन छीन सकता है? आपके अपनी आत्मा को आपसे कौन छीन सकता है? वह तो अमर है, अजर है। आपका ज्ञान भी अजर और अमर है, वह आपसे कोई छीन नहीं सकता है। तो इसलिए उसमें क्रोध की कोई गुंजाइश ही नहीं आती। उसमें जो है क्षमा की या न क्षमा की कोई गुंजाइश ही नहीं आती। जो अपना नहीं है उसी के लिए तो सारा झगड़ा झंझट है, उसी के लिए तो सारा उपद्रव है। उसको हम जबरदस्ती अपना माने रहते हैं, और दूसरे लोग भी उसी तरह से अपना माने रखे हैं। और जब हम उसमें कहीं कोई व्यतिक्रम करते हैं, कोई विरोध करते हैं, तो झगड़ा झंझट शुरू हो जाता है। तो इसलिए बात को अच्छी तरह से समझना है, विचार करना है, गहराई से विचार करना है। गाँव में या शहरों में भी देखें कि एक एक इंच के लिए बहुत बड़ी झगड़ा होती है, और वह झगड़ा जो है मारकाट में तो बदल जाती ही है, अनेक पुस्तों तक चलती रहती है। हमने तो देखा है स्वयं अपने गांव में, 1 फीट 2 फीट के लिए जो है हत्याएं हो जाती हैं। और एक हत्या हो जाए बात ठीक है, फिर जिसकी हत्या हुई उसका बच्चे जो है वह दूसरे की हत्या का प्रयास करेंगे, और फिर उसके बच्चे आने वाली पीढ़ियों की हत्या का प्रयास करेंगे, और यह बीज जो है हमेशा चलता रहता है। जबकि
जमीन का टुकड़ा किसका है? उस जमीन को, जिस जमीन को आप अपना कह रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों ने उसको जोता बोया है, रहे हैं उसमें, और आगे कितने लोग रहेंगे, कुछ पता नहीं है। वे आपके विरोधी हों, आपके अच्छे हों, आपके प्रिय हों, आपके अप्रिय हों, कौन उसमें रहेगा? और प्रिय और अप्रिय भी देख लें कि 10 पुश्त के बाद फिर कौन प्रिय अप्रिय रह जाएगा, कुछ भी नहीं पता है। आपके 10 पुश्त, 10 जनरेशन के पहले कौन था, किसका था, क्या था, कहाँ था, आपको कुछ भी नहीं पता है। 5 का भी नहीं पता होता है, बस 2-4 का पता होता है। तो ये सब चीज़ें जहाँ इतनी अनिश्चितता है, उसको हम अपना माने बैठे रहते हैं, और इसीलिए हम में क्रोध का भाव आ जाता है, हिंसा का भाव आ जाता है। जब हम सत्य को समझ लेंगे तो क्रोध और हिंसा आ ही नहीं सकती। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई आपकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती आपकी है वास्तव में, तो आप उसको कब्जा कर लेने दें। उसके लिए आपका प्रयास करना धर्म है, ठीक है, प्रयास करें उसके लिए। लेकिन अहिंसक मार्ग अपना करके, हिंसा का मार्ग जब भी आप अपनाएंगे, ये समझ लें कि इस संसार में सारे लोग अंधे हो जाएंगे। अगर किसी ने आपकी एक आंख फोड़ दी, आप उसकी आंख दूसरी फोड़ देंगे, तो वो जो दूसरी आंख उसकी बची है, उससे वह आपकी जो दूसरी है वह फोड़ देगा, और फिर आपके बच्चे उसकी फोड़ देंगे। बस यही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इसलिए इस प्रक्रिया को कहीं विराम देना चाहिए। इस दुष्चक्र को विराम जो है वह क्षमा से ही दिया जा सकता है, अक्रोध से ही दिया जा सकता है, अहिंसा से ही दिया जा सकता है। तो इसलिए अक्रोध जो है वह दूसरे का तो थोड़ा भला करता ही है, लेकिन 5% दूसरे का भला करेगा, अपना 100% भला करता है। क्योंकि इसके जो संस्कार बनते हैं, क्रोध आदि के जो संस्कार बनते हैं, वे आपको कभी चैन से नहीं जीने देंगे, कभी भी चैन से नहीं जीने देंगे। उनके संस्कार, उनकी स्मृतियाँ सदैव आपके मन को पीड़ित करती रहेंगी, दुखी करती रहेंगी, और इस जन्म नहीं, अगले जन्म में भी वह साथ जाएगा, और वहाँ पर भी आप पीड़ित होते रहेंगे, अनायास ही दुख और कष्ट भोगते रहेंगे। तो इसलिए अक्रोध और क्षमा को अपनाया जाए, अहिंसा को अपनाया जाए। लेकिन अनावश्यक कहीं कोई दूसरा परेशान कर रहा है तो उसका विरोध भी किया जाए। इसका यह मतलब नहीं है कि उसका विरोध ना हो, विरोध करें, लेकिन अहिंसक तरीके से करें, समझ को विकसित करके करें, उसके परिणाम को विकसित करके करें। कोई 1 इंच 2 इंच जमीन अहंकार में आपका ले रहा है, तो आप उस 1 इंच 2 इंच के लिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय को ना गंवाएं, क्योंकि उसका विरोध करने वाले हैं तो आप समझ लें कि आपका पूरा जीवन उसी में लग जाने वाला है। और जब उसमें आपका जीवन लग जाएगा तो आप जो रचनात्मक और क्रियात्मक कार्य कर सकते थे, पता नहीं 1 इंच जमीन के बदले आप पता नहीं कितनी जमीन बना सकते थे, तो आप नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए विचार करें हर चीज में। नमस्कार।